जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है माँ महादुर्गा और नवरात्रि। ये जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो कोई भी महापुरुष एवं तांत्रिक अघोरी एवं कोई भी ये प्रयोग बता नहीं सकता है। ये वैतरणीय तंत्र की जो पुस्तक है इसका प्रयोग है। ये माँ महामाया का, माँ नवदुर्गा का महाप्रयोग है। आपके जीवन के अंदर जो भी घृणित कार्य हो रहे हैं, बड़े से बड़े तांत्रिक एवं बड़े से बड़े अघोरी का प्रयोग, ये प्रयोग सबसे ज़्यादा विफल करने वाला है। ये प्रयोग किस तरीके से काम करता है वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलने वाला हूँ। ये प्रयोग किसने किया था, क्यों किया था, कौन से पुराण के अंदर ये बताया गया है। मंत्र श्रीमद् भागवत पुराण में बताया नहीं है, लेकिन उसका जो अर्थ और आर्थिक जो मंत्र है वो वैतरणीय संहिता के अंदर बताया गया है, तंत्र के अंदर। और ये महागुप्त तांत्रिक रहस्य है। ये मंत्र कोई भी अघोरी नहीं बता सकता माँ महादुर्गा का, ना ही कोई तांत्रिक बता सकता है। और ये प्रयोग बड़े से बड़े तांत्रिक एवं बड़े से बड़े अघोरी को भी मात देने वाला मंत्र है। ना मैं 99 मंत्र की बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई भी बीज मंत्र की बात कर रहा हूँ। ये मंत्र तुरंत और तत्काल तरीके से माँ महादुर्गा आपके समक्ष हाजिर हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक ये प्रयोग आप करेंगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये प्रयोग नवरात्रि में कर सकते हो, सुनिएगा ध्यान से। ये प्रयोग नवरात्रि में कर सकते हो, कोई भी, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी के दिन ये प्रयोग शुरू कर सकते हो। ये माँ महादुर्गा एवं नवदुर्गा की कृपा तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना परिपूर्ण करती है, इच्छा परिपूर्ति करती है। आपके जीवन के अंदर जो भी तांत्रिक कार्य हो रहे हैं, तांत्रिक से त्रस्त हो गए हैं, प्रयोग करवा के परेशान हो गए हैं, एवं आगे पीछे कोई भी झूठ से परेशान हो गए, टोटके से परेशान हो गए, आप ओझा भगत से भी त्रस्त हो गए हैं, तो ये प्रयोग आपको तुरंत राहत देने वाला मंत्र है। और माँ आपके पास स्वयं पहुँचेगी। माँ तुरंत आपके कार्य परिपूर्ण करेगी एवं आपके जीवन के अंदर सुखमय और शांति प्रदायक करेगी, राहत रहने वाली है। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जब तक ये पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि ये प्रयोग कैसे काम करता है, ये प्रयोग किसने किया हुआ था, क्यों ये प्रयोग करना चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर बताया गया है, देवी भागवत पुराण के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंदर सुदर्शन की कहानी सुनाई गई है। उसमें सुदर्शन जो राजकुमार था, उनके पिता को मार दिया गया था
शत्रु ने आक्रमण किया था। सुदर्शन जब बचपन में था, ऋषि वशिष्ठ मुनि के आश्रम के अंदर, तो वो खेलते खेलते क्लीप शब्द की उच्चारण कर रहा था। क्लीप शब्द का उच्चारण कर रहा था। क्लीप शब्द का उच्चारण करते करते क्लीम 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 क्लीम, तो माँ उसकी हर एक जगह पे रक्षा एवं उसको विजय प्राप्ति करने में सहायता करने लगी। बड़ा हो गया, उसको उसके राज्य जो छीन गया था, सत्राजित उसके जो पिताजी थे, उसको दूसरे राजा ने मार दिया था। तो सत्राजित का जो राज्य था उसको वापस लेने के लिए सुदर्शन अकेला युद्ध के लिए गया था। तब माँ का जो अनुष्ठान सुदर्शन ने किया था, माँ ने सामने से आके जो मंत्र सुदर्शन को दिया था, वशिष्ठ मुनि ने माँ कामाख्या के धाम के अंदर, आज भी वशिष्ठ आश्रम मौजूद है कामाख्या में, ध्यान से सुनिएगा, आज भी वशिष्ठ आश्रम कामाख्या में मौजूद है। वशिष्ठ करके गुवाहाटी में एक जगह है, आज भी उधर है वशिष्ठ ऋषि। तो उधर से जो मंत्र प्राप्त हुआ था वशिष्ठ मुनि को, माँ महादुर्गा एवं नवदुर्गा का, वो मंत्र सुदर्शन को वशिष्ठ मुनि ने जो दिया था, वो मंत्र वैतरणीय संहिता में बताया गया है। तांत्रिक का एक गुप्त रहस्यम तंत्र है वैतरणीय संहिता। उसमें तंत्र, पिशाच एवं कुछ भी सारे पुस्तकों का एक जड़ है। ये संहिता किसी को नहीं मालूम है, और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो वशिष्ठ ऋषि ने गुप्त तरीके से सुदर्शन को बताया था, उसकी सहायता माँ ने की थी। कैसे? वो सत्राजित नाम का राजा का पुत्र था सुदर्शन। सारा राज्य छीन गया, उसको मारने के लिए दूसरी रानी के लड़के आ गए, तो भी माँ ने उसकी सहायता सिर्फ क्लीम बोलने से की थी। और उसने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में विद्या पाने के बाद माँ महादुर्गा का नवरात्रि में जो अनुष्ठान किया था, और राजकुमारी शशिकला से जैसे शादी हुई थी, उसने अष्टम्याम, नवम्याम एवं चतुर्दश्याम के अंदर जो अनुष्ठान किया हुआ था सुदर्शन ने, सब कुछ भौतिक सुख प्राप्ति के लिए एवं कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आए, इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने उसको ये प्रयोग बताया था माँ महादुर्गा का। ध्यान से सुनिएगा। और मंत्र कैसे करना है, जो गुप्त रहस्य है वो आज मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ। माँ नवदुर्गा एवं माँ कामाख्या की कृपा से आप सबके सामने बोलने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। वशिष्ठ मुनि ने सुदर्शन को बोला कि नवरात्रि का प्रारंभ आप करते हो तो एक चौकी लेके, ध्यान से सुनिएगा, एक चौकी रखनी है अपने एक कमरे के अंदर शुद्ध जगह करके, उसके ऊपर गोबर का थोड़ा लेप कर दीजिएगा, गाय के गोबर का लेप करके, या एवं गाय गौमूत्र से उसको पवित्र कीजिएगा। पवित्र करने के बाद उसके ऊपर हल्दी का थोड़ा सा जल छिड़क दीजिएगा, जैसे आपके घर के अंदर कोई भी बधित बाधाएं आ रही। उसके ऊपर चौकी रखने के बाद उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है।
ध्यान से सुनिएगा, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है। तत्पश्चात आपको गेहूं की 16 ढगली करनी है। षोडश मातृका बोलते हैं, जो नवदुर्गा की रक्षक है। 16 ढगली करके गेहूं की चौकी के ऊपर ही, वो लाल स्थापन के ऊपर ही छोटी 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 करके 16 ढगली करनी। 16 ढगली करने के बाद आपको 3 सोपारी नागवल्ली के पर्ण के ऊपर रखनी है। नागवल्ली के पर्ण के ऊपर रखनी है, गणपति जी का आवाहन करना है और माँ का घट्य स्थापन की शुरुआत करनी है। संकल्प करना है, हे गणपति देव, आप प्रथम पूज्य है, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। मैं जो अनुष्ठान कर रहा हूँ उसमें मेरे जीवन के अंदर तांत्रिक जो भी बाधाएं आ रही है, मैं तांत्रिकों से परेशान हो गया हूँ। आप स्वयं ओझा भगत एवं आपकी जो शक्ति बंधन हो गई है, वो सारी शक्ति वापस कैसे ला जा सकती है, उसका संकल्प कीजिएगा। संकल्प करके गणपति जी के पास वो जल छोड़ दें। जैसे इस जल छोड़ने के बाद आपको पुण्यावाचन का कलश रखना है। एक श्रीफल, 5 पान कलश के अंदर रख के श्रीफल रखना है, उसको लाल धागा बांध देना है और कलश गणपति जी के पास में रख देना। तत्पश्चात आपके पास माँ नवदुर्गा की तस्वीर है तो ठीक है, जगदम्बा की तस्वीर है तो ठीक है, कामाख्या की है एवं कोई भी माँ की आपके पास विग्रह है तो विग्रह रखिएगा। माँ का विग्रह की पूजा करने के बाद उसके ऊपर अबील, गुलाल, सिंदूर, हल्दी सब चढ़ा देना है और माँ का स्मरण करना है। अम्बे अंबिकें बालिकें नमाम्नयति कृष्णः शशत्वस्वकाः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्। आपको मंत्र नहीं आता है, जो भी मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा बोल के माँ के विग्रह की पूजा करके आपको प्रस्थापित करना है वो चौकी पे सेंटर में। भैरव जी का स्मरण कर लेना है। तत्पश्चात बाद में भैरव जी, बटुक भैरव जी का स्मरण करके बिठा देना है उनको और दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद सुबह में कुछ करना नहीं है, ये सारा प्रयोग प्रातः में ही होगा। जैसे ही आपने घट्य स्थापन किया उसके बाद आपको स्वयं रात को ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग रात को ही करना है अनुष्ठान, जब कोई भी आदमी आपको परेशान न करे, राक्षसी प्रवृत्ति जागृत न हो, उस समय ये अनुष्ठान करना है। सर्वप्रथम आपने गणपति जी बिठाए हैं, उनकी एक माला करनी है। मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, इनकी एक माला करनी है। जैसे ही एक माला खत्म हो जाए तुरंत और तत्काल तरीके से आपने जो गुरु बनाया है तो गुरु की एक माला कीजिएगा। गुरु नहीं है, गुरु ने मंत्र दिया नहीं है तो स्वयं महादेव जी को गुरु बना दीजिएगा। ओम ह्रीम नमः शिवाय की माला कीजिएगा। उनको नहीं बनाना चाहते हो तो शास्त्र में बुलाया गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को गुरु बना दीजिएगा। श्री कृष्ण शरणम मम, इनकी एक माला कीजिएगा। जैसे ही कृष्ण भगवान की माला खत्म हो जाए, गुरु की माला एक माला पूरी हो जाए, उसके बाद माँ का जो भैरव है
उनकी एक माला करनी है। ध्यान से सुनिएगा। ओम ब्रह्म 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 महाकाल भैरवाय नमः। 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 इनकी एक माला करनी है। उसके बाद माँ महादुर्गा का मंत्र जो वशिष्ठ मुनि ने सुदर्शन को कान में बोला था, वो मंत्र आपको बोलने जा रहा हूँ। ये पूरा ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्र सिर्फ बोलना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नहीं बोलने वाला हूँ। आपको चाहिए तो मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस मंत्र का प्रभाव आप पे तुरंत पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है माँ महादुर्गा एवं नवदुर्गा का मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो भगवती श्री महादुर्गे पाप दृष्टि घोर दृष्टि सोड़ा दृष्टि नवदुर्गे आज्ञा फुरे स्वाहा। ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते श्री महादुर्गे पाप दृष्टि घोर दृष्टि सोड़ा दृष्टि नवदुर्गे आज्ञा फुरे स्वाहा। ओम नमो श्री महादुर्गे पाप दृष्टि घोर दृष्टि सोड़ा दृष्टि नवदुर्गे आज्ञा फुरे स्वाहा। ओम नमो भगवती श्री महादुर्गे पाप दृष्टि घोर दृष्टि सोड़ा दृष्टि नवदुर्गे आज्ञा फुरे स्वाहा। ओम नमो दुर्गे महादुर्गे। ऐसे करके प्रार्थना करना है। तत्पश्चात कि मैं इस मंत्र का जो अनुष्ठान कर रहा हूँ, ओम नमो दुर्गे महादुर्गे, लास्ट में आप जब भी खड़े हो, करीबन रोज की आपको 11 माला करनी है इस मंत्र की। और माला जो लेनी है वो रुद्राक्ष की माला लेनी है, या आप गुंजा की भी, लाल गुंजा की भी माला ले सकते हो, एवं मूंग की भी माला से ले सकते हो, लाल। ध्यान से सुनिएगा। मंत्र दोबारा बोल रहा हूँ। ओम नमो भगवती श्री महादुर्गे पाप दृष्टि घोर दृष्टि सोड़ा दृष्टि नवदुर्गे आज्ञा फुरे स्वाहा। ओम नमो भगवती श्री महादुर्गे पाप दृष्टि घोर दृष्टि सोड़ा दृष्टि नवदुर्गे आज्ञा फुरे स्वाहा। इस मंत्र का अनुष्ठान सुदर्शन ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से ये मंत्र लिया था, और इस मंत्र से उनके जो शत्रु थे उनको, उनके सामने अक्षौहिणी सेना थी, उनको केवल एक ही छोटे से 7 वर्ष की आयु वाले राजकुमार ने पूरे सेना सहित उसको नष्ट कर दिया था, और माँ महादुर्गा की कृपा प्राप्त की थी। और ये प्रयोग तुरंत तत्काल तरीके से बड़े अघोरी को भी नष्ट कर सकता है, बड़े से बड़े तांत्रिक की क्रिया भी विफल कर सकता है। इस मंत्र का अनुष्ठान आपको स्वयं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे प्रयोग करवाओ, आप स्वयं ये प्रयोग कीजिएगा। आपको प्रभाव माँ महादुर्गा का स्वयं आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी।
और माँ की कृपा स्वयं आप पे बरसेगी। तुरंत और तत्काल तरीके से माँ की कृपा प्राप्त होगी और स्वयं माँ महादुर्गा एवं नवदुर्गा की कृपा बनी रहेगी। इस नवरात्रि में सबसे ज़्यादा ये नवरात्रि ऐसी है जो 100 साल के बाद आ रही है और इस मंत्र का अनुष्ठान करने से आपके जीवन के अंदर जो भी घटित कार्य हो रहे वो सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे। माँ के श्लोक के अंदर भी बताया गया है, अष्टम्याम या नवम्याम याम चतुर्दश्याम वा दिनेक्षये। ये मंत्र आप अष्टमी, नवमी एवं अमावस्या के दिन ये प्रयोग करते हैं तो तुरंत और तत्काल तरीके से माँ की कृपा प्राप्त होती। और मेरे इस मंत्र से आपका भला हो, ऐसी माँ कामाख्या एवं माँ महादुर्गा नवदुर्गा से मेरी प्रार्थना है और आप पे स्वयं माँ की कृपा बरसेगी। और माँ की कृपा जैसे ही बरसेगी आप मुझे कॉल कीजिएगा। ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, मैंने स्वयं ये प्रयोग किया हुआ है। मैं कामाख्या में ये प्रयोग करता हूँ और मुझ पर माँ नवदुर्गा की कृपा है। कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र आपके सामने टिकेगा नहीं और स्वयं माँ की कृपा बरसेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों का भी भला हो। जय माँ कामाख्या एवं जय माँ नवदुर्गा।